ये विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं बंसल जी। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए बीएचपी ने किया कार सेवा का ऐलान कि अब हम औरंगजेब का कब्र उखाड़ेंगे। अब यहां मैं रुकता हूं। अब आपको यहां ध्यान देना चाहिए, केंद्र में भी इनकी सत्ता है, राज्य में भी इनकी सत्ता है, तो उखड़वाना क्यों है? कानून बनाकर हटवा दो। ये उखड़ेगा नहीं, आप मुझसे पिन ड्रॉप लिखवा लो कहीं, ये कभी नहीं उखड़ने वाला। और उखड़ना होता तो महाराष्ट्र में भी देवेंद्र फडणवीस पहले भी मुख्यमंत्री रहे और 11 साल से तो मोदी जी ही हैं, तो औरंगजेब की कब्र उखड़वा लेते। लेकिन उखड़वाना नहीं है। कार सेवा जब जब बीएचपी ने किया है, हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए हैं। चाहे 90 की कार सेवा हो, राम मंदिर के लिए बड़ी संख्या में हिंदू मरे, सत्ता भाजपा की आ गई। उसके बाद 2002 में कार सेवा, हिंदू बड़ी संख्या में मारे गए, साबरमती एक्सप्रेस में जलाकर भाजपा जो गुजरात हार रही थी सत्ता में आ गई। उसका एक डाटा भी अभी आपको दूंगा। महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सत्ता आई है, लेकिन महाराष्ट्र का मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, चुनावी गड़बड़ी का मामला पहुंचा हुआ है बड़ी संख्या में। और ये मालूम उसमें कुछ नहीं होना है। सरकार ने कानून भी बना दिया है कि अब जनता डाटा नहीं मांग सकती चुनाव का। लेकिन भाजपा के और संघ के लोग अंदर से जानते हैं कि हिंदू उनसे अब दूर हो रहा है, छिटक रहा है, और हिंदुओं को एक करना है तो ऐसे मुद्दे को जिंदा रखना पड़ेगा। मेवात में जहां इतने जमाने से दंगे नहीं हुए थे, यही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उसमें घुसी और मेवात में दंगे हुए, हिंदू मरे, और हरियाणा में सरकार आ गई इनकी, डर हिंदुओं में जो बना। गुजरात में 2002 के दंगे हुए, सरकार इनकी आ गई। यूपी में कार सेवक गोलियां मारी गई, उस मुलायम सिंह यादव को इन्होंने पद्म विभूषण दिया। उस नृपेंद्र मिश्रा को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट का सर्वे सर्वा बनाया। उस नृपेंद्र मिश्रा को कानून बदलकर अपने पीएमओ में लेकर आए मोदी जी, लेकिन उन्होंने जो गोली चलाई, सत्ता इनको मिल गई। तो ये इनका आजमाया हुआ प्रयोग है। हर बार मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि ये औरंगजेब पर क्यों विवाद नहीं कर सकते, लेकिन कब्र हटाने की औकात तो दिखाओ। हिंदुओं की बलि कब तक लोगे? कार सेवा करके कब्र का किससे लड़ोगे? देवेंद्र फडणवीस से लड़ोगे या फिर मोदी से लड़ोगे? किससे लड़ोगे? तो ये कब्र कभी नहीं हटेगा। 11 साल से इनकी सत्ता है, 300 साल पुराना कब्र है, लेकिन ये सगुफा छोड़कर हिंदुओं की मौत पर इनकी राजनीतिक फसल लहलहाती है, इसलिए इन्होंने शुरुआत कर दिया इस बात को लेकर। और औरंगजेब एक कट्टरपंथी था, हिंदू लगातार मांग उठाते रहे, और हिंदू हमने तो 2015 में, आप देखिए ये 2015 में औरंगजेब को लेके हमने पूरी एक पत्रिका तक निकाली थी कि औरंगजेब कितना क्रूर था, आतताई था, हिंदू विरोधी था, हिंदुओं पर कितने जजिया लगाए, कितने मंदिर तोड़े, सब लिखा। 15 से आज 25 हो गया। आपको लगता है कि औरंगजेब पर इन्होंने कुछ किया? आपको लगता है कि जो मुर्दा सरकार, ये जो है, औरंगजेब के सड़क का नाम महेश गिरी के कहने पर बदला था, और वो सड़क का नाम था, इनके सांसद थे महेश गिरी, अब्दुल कलाम किया। लेकिन आपको लगता है ये कब्र हटा पाएंगे? कब्र हटाना है तो कानून से आप हटा सकते हो। जैसे बाबर के कब्र को वहां भेज दिया गया, कानून बनाकर हटाओ कि हिंदुओं की भावना को आहत करता है। ये संभाजी महाराज को इस्लाम अपनाने के लिए तरपा तरपा कर जिसने मारा, वो महाराष्ट्र मराठों की भूमि पर उसका कब्र नहीं होगा। इसके लिए फडणवीस कानून बनाए, मोदी सरकार उस कानून को पास करे। लेकिन कानून बनाने की जगह ये वितंडा करके हिंदुओं की मौत पर इनका वोट बढ़ जाता है। एक और बात, एनसीईआरटी में औरंगजेब पे बड़ा चैप्टर है, तो आपकी सत्ता 11 साल से है, तो औरंगजेब के खिलाफ उस एनसीईआरटी में उस चैप्टर को कम करते, उस एनसीईआरटी में ये बताते कि औरंगजेब ने कितनी आतताईपन किया, मराठों के साथ कैसी लड़ाई लड़ी, हिंदुओं पे कितना जुल्म किया। लेकिन आप तो सच्चर कमेटी पढ़ाने लगे एनसीईआरटी में। इससे भी इनका पाखंड उजागर होता है कि जहां कानून का के जरिए वो बदलाव कर सकते हैं, औरंगजेब को हटा सकते हैं, वहां ये सच्चर कमेटी पढ़ाने लगे। जहां ये कानून बनाकर कब्र को हटा सकते हैं, वहां ये कार सेवा करके हिंदुओं को भड़काने लगे। जहां 9 लाख करोड़ वक्फ की संपत्ति है, 9 लाख एकड़ वक्फ की संपत्ति है, उसे इन्होंने मजबूत किया है।
आपको कांग्रेस से पहले 2014 से पहले कांग्रेस के काल में 4 से आपको 3 लाख वक्फ की संपत्ति, 3-3.5 लाख वक्फ की संपत्ति डिजिटलाइज थी, यानी मान्यता प्राप्त थी। इनके समय में 6-7 लाख हो चुकी है। तो इन्होंने वक्फ को मजबूत बना दिया। वक्फ का कानून कांग्रेस लेके आई, कांग्रेस एंटी हिंदू थी, लेकिन उस कानून को संसद में पास कराने में भाजपा के सांसदों ने मदद किया और राज्य का जो अधिकार था कि राज्य वक्फ को मैनेज करेगी, उस पर शहनवाज हुसैन नकवी ने कहा, हुजूर देर आते आते आपने बहुत देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, अब इतना देर की तो राज्य को क्यों सारा अधिकार वक्फ को दीजिए। ये शहनवाज हुसैन और नकवी के बयान हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी तो तुम खाली नहीं करवा पा रहे, तुम कब्र खाली कराओगे। हिंदुओं को कितना बड़ा मूर्ख समझ रखा है। हर बार हिंदुओं के लाशों पर इनकी सत्ता बढ़ती है। इसका मैं आंकड़े देता हूं आपको। आंकड़े दिया कार सेवा, आपको अयोध्या सत्ता इनकी बनी, आपको 2002 सत्ता इनकी बनी, हाल फिलहाल मेवात सत्ता इनकी बनी, दिल्ली को भी दंगे में झोंका पिछली बार, लेकिन इस बार सत्ता इनकी बनी। तो दंगे के बाद कौन सी पार्टी इमर्ज होती है, वोट बढ़ता है, उसका एक आपको एआई से निकाला हुआ डाटा दिखाता हूं। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए, ये प्रदर्शन जिहादियों का आपने देखा, और जिहादी और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ओवैसी इन्हीं का टीम है। अबू आजमी सपा के, इन्हें पद्म विभूषण जब ये सपा के नेता को देते हैं, अबू आजमी भी इन्हीं की टीम मानी जाएगी। ये जो दंगा किया, जिसने कुरान पर एफआईआर दर्ज कराने का प्रयास किया, उसको जेल में उठाकर डालो कि जब कुरान जलाया नहीं गया तो तुम कैसे पहुंच गए। कितना बड़ा अफवाह क्रिएट कर दिया, पर उस पर कभी तक डंडा नहीं चला है। आप सोचकर देख लीजिए। और वो तो ये काम करने में माहिर ही हैं, लेकिन उन माहिर लोगों को कैसे संतुष्ट ये करते हैं, ये आपको दिखेगा। ये पूरा देखिए, गाड़ीबाजी सब जलाया गया था, पूरा कितनी गाड़ियां जलाई गई, कितना भयंकर प्रदर्शन हुआ, पूरा प्रदर्शन चल रहा है। अब आप देखिए ये कैसे जल उठा शहर, ये आपको खबर दिख गया। सोचे समझी साजिश, देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। नागपुर हिंसा जो है साजिश, एकनाथ शिंदे का बयान। औरंगजेब की कब्र की लड़ाई, सुलग उठा नागपुर, आज तक की खबर। औरंगजेब का गुणगान करने वाले सबसे बड़े देशद्रोही एकनाथ शिंदे। और ये पूरा देवेंद्र फडणवीस ने जो नागपुर हिंसा में कहा है वो पूरा है। ये बीएचपी को क्या हो रही, बीएचपी को बचाने की तैयारी, सीएम ने उछाला छावा फिल्म का नाम, हिंसा से क्या है कनेक्शन। बीएचपी को कोई बचाने की तैयारी नहीं हो रही, बीएचपी को आगे लगाया ही इसीलिए गया। बीएचपी हिंदुओं के बचाव में कम, संघ भाजपा के लिए ज्यादा काम करती है, ये बात है ही। तो आपको अब आपको मैं खबर आपको दिखाता हूं, बताता हूं आंकड़े जो कहते हैं। तो उससे पहले आप देख लीजिए कि आपने जो लड़ाई लड़ी है, बाद में उस लड़ाई का क्या अंजाम इन्होंने किया है। कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। ये कार सेवा ये करवाने के लिए बीएचपी ने, यानी स्टार्ट बीएचपी ने किया। अबू आजमी का बयान था स्टार्ट, और बीएचपी ने कहा कब्र उखाड़ेंगे कार सेवा। कब्र उखाड़ कानून से आप सकते हैं, पर आप तो वक्फ नहीं हटा रहे, तो कब्र क्या हटाएंगे।